Good morning students of 11th and 12th class and again welcome in the world of economics। आज मैं आपके इसके अंदर वीडियो लेक्चर नंबर थर्ड लेके आया हूँ। ठीक है, वीडियो लेक्चर नंबर 1 और वीडियो लेक्चर नंबर 2 जिसने नहीं देखा है अभी इस वीडियो को पॉज करो और सबसे पहले वीडियो लेक्चर नंबर 1 और 2 को आप देखें। उसके अंदर बेसिक इंट्रो मैंने बताया है आपको इस सब्जेक्ट का। चलिए आज मैं बात करता हूँ, बिना टाइम वेस्ट करे मैं आज आप लोगों का मैं एक टॉपिक ले रहा हूँ, रिसोर्सेज। ठीक है बच्चों, रिसोर्सेज क्या होते हैं? बहुत बार आप लोगों ने सुना होगा इसके बारे में, सर रिसोर्सेज ये रिसोर्सेज वो। मैं एक छोटी सी बात बोलना चाह रहा हूँ आपको। रिसोर्सेज आर दोज फैक्टर्स बाय विच वी कंप्लीट आवर नीड्स। हम जिसकी वजह से क्या करते हैं, अपनी नीड्स को कंप्लीट करते हैं। दिस इज कॉल्ड रिसोर्सेज। गॉट इट? चलिए, तो सर ये इतने छोटे से शब्द का यहाँ पे मतलब क्या है? यहाँ पे दो बातें हमारे सामने। सबसे पहली बात है हमारे पास में जो कोटेशन आता है हमारे पास में, वो आता है रिसोर्सेज आर लिमिटेड। सेकेंड कोटेशन है हमारे पास में, रिसोर्सेज आर लिमिटेड बट wants आर अनलिमिटेड। और थर्ड कोटेशन है बच्चों हमारे पास में, रिसोर्सेज आर लिमिटेड but have alternative uses। चलिए इन तीनों के ऊपर बात करते हैं। पहले क्या चीज होती है? रिसोर्सेज आर लिमिटेड बट वांट्स आर अनलिमिटेड। और थर्ड है रिसोर्सेज आर लिमिटेड बट हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस। आप मुझे एक बात बताइए, हमारे घर में अर्निंग फैक्टर कौन है? हमारे घर में या आपके घर में या किसी के भी घर में अर्निंग फैक्टर कौन है? वो आदमी जो हमारे घर में पैसा कमाता है, जिसकी वजह से हम अपनी नीड्स को फुलफिल कर पाते हैं, उसको बोलते हैं अर्निंग फैक्टर। ठीक है, अब वो कौन हो सकता है? वो कोई भी हो सकता है। वो आपके फादर, आपकी मदर, आपके ब्रदर, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, कोई भी वहां पे वो हो सकता है। तो आप मुझे एक चीज बताओ, क्या ऐसा होता है क्या कि अगर आपके फादर कोई जॉब करते हैं तो जनवरी के मंथ में उनको सैलरी मिल गई 50,000, फरवरी का महीना क्या है, छोटा है, सैलरी आधी कर दी 25,000, ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं है पॉसिबल। मार्च का महीना 31 तक पहुंचता है, सैलरी एक्स्ट्रा मिलती है क्या? नहीं मिलती। तो बच्चों याद रखो, रिसोर्सेज हमेशा लिमिटेड होती है, अर्निंग्स हमेशा हमारी लिमिटेड होती है। ऐसा नहीं है कि मेरे बॉस ने मुझे पहले महीने सैलरी क्या दे दी, 50,000, सेकेंड महीने बोला कि यार छोटा मंथ है, 28 का मंथ है, सैलरी आधी कर लो। नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। तो याद रखिएगा, रिसोर्सेज हमेशा लिमिटेड होते हैं, अर्निंग्स हमेशा लिमिटेड होती हैं। लेकिन सेकंड पॉइंट पे आता हूं, बट वांट्स आर अनलिमिटेड। देखो मैंने क्या बोला यहाँ पे, आपके जो रिसोर्सेज हैं वो कैसे हैं? लिमिटेड। और आपकी वांट्स कैसी है? अनलिमिटेड। अब एक छोटा सा एग्जांपल लेके आपको मैं ये बात बता, हम लोगों के मोर देन एक्सपेंसेस बच्चों कौन से मंथ में होते हैं? ऑब्वियसली सर, जिस मंथ में या तो हमारे घर में कोई फंक्शन हो या हमारे घर में कोई फेस्टिवल हो। मैं एक बात करता हूँ, कॉमन फेस्टिवल लेता हूँ, दिवाली। ठीक है, नॉर्मली अक्टूबर या नवंबर के मंथ में आती है। तो क्या अक्टूबर और नवंबर के मंथ में आपका बॉस आपको एक्स्ट्रा सैलरी देता है क्या? कि नहीं बेटा कोई दिक्कत नहीं है, दिवाली है, ले जाओ डबल पेमेंट। मैं बोनस की बात नहीं कर रहा है, बोनस अलग होता है। ठीक है, नहीं मिलता ना आप लोगों को, बहुत से लोगों को तो बोनस भी नहीं मिलता। सेम सैलरी, जो सैलरी मिल रही है आपको 20,000 फिक्स, आपका खर्चा हो डजंट मैटर, नहीं हो डजंट मैटर।
तो बच्चों याद रखो कि आपके रिसोर्सेस तो लिमिटेड होते हैं, बट आपकी वांट्स कैसे होती है बच्चों? अनलिमिटेड। मतलब कि आपको आपके लिमिटेड रिसोर्सेस के अंदर आपकी अनलिमिटेड वांट्स को पूरा करना है, और इसका स्ट्रक्चरल फिनोमेना जो होता है उसको स्टडी करते हैं किसके अंदर? सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स के अंदर। तो याद रखिएगा, रिसोर्सेस तो आपके होते हैं लिमिटेड, लेकिन वांट्स आपकी होती है अनलिमिटेड। मैं थर्ड कोटेशन पे आता हूं, रिसोर्सेज आर लिमिटेड बट हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस। रिसोर्सेज तो लिमिटेड है, लेकिन उसके यूज कैसे हैं? अनलिमिटेड है। आपने घर पे आपके फादर को बोला कि पापा मुझे है ना अपने लिए एक ड्रेस लेके आनी है। अब ड्रेस में क्या आएगा? जीन्स और टी शर्ट। पापा ने कहा ठीक है। आपके पापा ने आपको रुपीस दिए 1000, जाओ बेटा ले आओ अपने लिए। आप इन रुपीस को लेके कहाँ गए? आप इन रुपीस को लेके मार्केट में गए। आपने मार्केट में पता किया भैया शर्ट कितने की है? उसने आपको बोला शर्ट है 600 रुपीज़ की, शर्ट है आपकी 600 रुपीज़ की। और आपने पूछा कि जीन्स कितने की है? उसने आपको जीन्स बताया कि जीन्स है आपकी 700 रुपीज़ की। टोटल कितने हो गए? 1300। अब मैं फिर से मेरे शब्द को रिपीट कर रहा हूं, ये क्या है? ये क्या है? रिसोर्स। ये क्या है? रिसोर्स। और ये क्या है? ये है सब आपकी नीड्स, आपकी जरूरत। तो ये तो लिमिटेड है, लेकिन ये क्या है? अनलिमिटेड। अब मुझे एक बात बताओ, क्या 1000 रुपए देकर आप 1300 रुपए का सामान ले सकते हो क्या? नहीं ले सकते। तो रिसोर्सेज आर लिमिटेड बट वांट्स आर अनलिमिटेड। ठीक है, तो चलो सर ये दोनों समझ में आ गए। ये ऑल्टरनेटिव यूज क्या है? ये जो आप लिख रहे हो यहाँ पर इस शब्द को, ये ऑल्टरनेटिव यूज है क्या? ये ऑल्टरनेटिव यूज चीज क्या है? ऑल्टरनेटिव का मतलब होता है इस रिसोर्स के बहुत सारे यूज कर सकते हो। आप एक काम कर सकते हो, पहला ऑप्शन आप या तो केवल शर्ट ले सकते हो, दूसरा ऑप्शन आप यहाँ पे खाली जीन्स ले सकते हो। आप इन दोनों को एक साथ नहीं ले सकते। तो बच्चों इसी को बोलते हैं हम लोग ऑल्टरनेटिव यूजेस। समझ गए आप मेरी बात को? तो याद रखिएगा, इकोनॉमी के अंदर हमेशा हमारे जो रिसोर्सेज होते हैं बच्चों वो लिमिटेड होते हैं। तो लिमिटेशन ऑफ रिसोर्सेज की वजह से, लिमिटेशन ऑफ रिसोर्सेज की वजह से जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है वो क्या आती है? अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज की। क्या आती है? अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज की। इनकी वजह से जो प्रॉब्लम आती है हमारे सामने वो क्या आती है? अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। और इसकी वजह से हमारे पास में 3 बेसिक प्रॉब्लम्स बनके तैयार होती हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी। तो पहली प्रॉब्लम होती है आपकी व्हाट टू प्रोड्यूस, सेकंड होती है आपकी हाउ टू प्रोड्यूस, और थर्ड होती है आपकी फॉर whom टू प्रोड्यूस। याद रखना, बोर्ड एग्जामिनेशन में आने वाला सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। ठीक है, चलिए इसको डिस्कस करते हैं डीप के अंदर, बहुत डीप में पढ़ेंगे इस चीज को। ठीक है, सबसे पहले मैं बोर्ड इरेज कर लूं। कैन आई बोर्ड इरेज? कैन आई इरेज द बोर्ड? अलाउ कर रहे हैं आप मुझे? अलाउ करने से पहले वीडियो को पॉज करो और जितना मैंने लिखा है उसको दोबारा लिखो, उसको अपनी नोट्स के अंदर लिखो। मैं तो बोर्ड इरेज कर सकता हूँ, लेकिन आपके पास में वो सारा मटेरियल अवेलेबल होना चाहिए। चलिए बात करते हैं सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी की। सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी। पहली प्रॉब्लम हमारे सामने क्या आती है? व्हाट टू प्रोड्यूस।
देखिए कोई भी प्रोड्यूसर होता है, उसके सामने सबसे पहले प्रॉब्लम क्या आती है, सर मैं प्रोड्यूस क्या करूं, मैं किस तरह की गुड्स बनाऊं, क्या मैं कैपिटल गुड्स बनाऊं, क्या मैं कैपिटल गुड्स बनाऊं, पहली बात, क्या मैं कंज्यूमर गुड्स बनाऊं, क्या मैं वॉर रिलेटेड गुड्स बनाऊं जो वॉर से जुड़ी हुई हो, क्या मैं जनरल गुड्स बनाऊं। तो सबसे पहली प्रॉब्लम कहां आती है बच्चों कि किस तरह की गुड्स को वो प्रोड्यूसर बनाएगा। अब जो गुड्स बन रही है ना, उसको मैं यहां पे दो पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूं। सबसे पहली बात क्या बोलते हैं, व्हाट पॉसिबल कमोडिटी टू बी प्रोड्यूस्ड, और सेकंड आपकी आ रही है व्हाट पॉसिबल क्वांटिटी टू बी प्रोड्यूस्ड। सबसे पहली प्रॉब्लम क्या है सामने कि क्या प्रोड्यूस किया जाए। तो भाई मैं कैपिटल गुड्स बनाऊं, कंज्यूमर गुड्स बनाऊं, वॉर की गुड्स बनाऊं, जनरल गुड्स बनाऊं, मैं ऐसी गुड्स बनाऊं जो नेसेसरी गुड्स हो। तो आपके सामने ये बात कि मैं इसमें से कौन सी गुड्स बनाऊं। तो यहां पर हम पढ़ रहे हैं व्हाट टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस में हम दो चीजों पर डिस्कशन करेंगे, व्हाट पॉसिबल कमोडिटीज टू बी प्रोड्यूस्ड, मतलब कि कौन सी गुड्स को मैं बनाऊं, एंड व्हाट पॉसिबल क्वांटिटी टू बी प्रोड्यूस्ड, और उसकी कितनी क्वांटिटी को मैं बनाऊं। ठीक है, किसी भी प्रोड्यूसर के सामने सबसे पहले समस्या आती है व्हाट टू प्रोड्यूस, और इसके अंदर वो दो बातें सोचता है। व्हाट टू प्रोड्यूस में वो दो बातें सोचता है कि मैं कौन सी गुड्स बनाऊं और जो गुड्स बना रहा हूं उसकी कितनी क्वांटिटी में बनाऊं। अब बच्चों प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन भी होगा। इसका सॉल्यूशन हम देखेंगे इकोनॉमीज के अंदर। उससे पहले मैं आपको जो इसकी दो प्रॉब्लम्स और है वो फटाफट से शॉर्ट में मैं आपके सामने डिस्कस कर लेता हूं। सबसे पहले क्या थी आपकी दिक्कत, व्हाट टू प्रोड्यूस। अब हम बात करते हैं इसकी सेकंड पार्ट की, हाउ टू प्रोड्यूस। सेकंड पार्ट है इसका हाउ टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस में डिसाइड किया गया था कि क्या प्रोडक्शन किया जाए, क्या प्रोडक्शन किया जाए, और उस प्रोडक्शन की कितनी क्वांटिटी को प्रोड्यूस किया जाए। क्या बात थी पहली वाली में कि क्या प्रोड्यूस किया जाए और उसकी कितनी क्वांटिटी को प्रोड्यूस किया जाए। अब भैया प्रोड्यूसर के सामने समस्या क्या आ गई कि कैसे प्रोड्यूस करें, प्रोड्यूस कैसे करें। तो यहां पर उसके सामने दो सॉल्यूशंस है। पहला सॉल्यूशन है सामने, वो किस टेक्निक को ले, व्हाट काइंड ऑफ टेक्निक, व्हाट काइंड ऑफ टेक्निक वो ले। तो बच्चों यहां पे दो बातें आपके सामने आती हैं। सबसे पहली बात आपके सामने आती है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, और दूसरी आपके सामने आती है लेबर इंटेंसिव टेक्निक। सर ये दो चीजें क्या है, फटाफट से बता रहा हूं। कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक और लेबर इंटेंसिव टेक्निक बच्चों के टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन, किस तरीके से वो प्रोड्यूसर वहां पे प्रोडक्शन करेगा। सबसे पहले बात करता हूं मैं कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक की। बच्चों कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक के अंदर प्रोड्यूसर ये सोचता है कि मैं मशीनरी काम में लेता हूं, मैं मशीनरी काम में लेता हूं, मैं लेबर काम में नहीं लूंगा, मैं तो मशीनों से प्रोडक्शन करूंगा। भैया मशीनों से प्रोडक्शन करने से फायदा क्या होगा, मेरे काम में एफिशिएंसी आएगी, मेरे काम में एफिशिएंसी आएगी, मेरा काम ऑन टाइम पूरा होगा, मेरा काम ऑन टाइम पूरा होगा, मेरी लेबर बचेगी, और लेबर बचेगी तो क्या होगा, मुझे मैक्सिमम क्या होगा बच्चों, प्रॉफिट।
कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का मतलब होता है मशीनों का यूज करके प्रोडक्शन करना, जिसके अंदर काम में एफिशिएंसी आती है, काम टाइम पे पूरा होता है, और सबसे बड़ी बात मैक्सिमम प्रॉफिट होता है। ठीक है, और वहीं पर दूसरा प्रोड्यूसर है, वो क्या बोला कि नहीं यार मैं तो लेबर काम में लूंगा, मैं तो लेबर काम में लूंगा। लेबर काम में लेने से क्या होगा, लोगों को क्या मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। क्या मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट, जिसकी वजह से उनकी इनकम क्या होगी बच्चों, उनकी इनकम जनरेट होगी, उनकी इनकम जनरेट होगी। तो क्या अच्छा है दोनों में से, या मशीन का यूज कर रहे हैं या लेबर का यूज कर रहे हैं। यहां पर एफिशिएंसी आ रही है, काम टाइम पे पूरा हो रहा है, मैक्सिमम प्रॉफिट हो रही है। लेकिन बच्चों यहां पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आ रही है, यहां पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ रही है कि सर यहां पर लोग अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, अनएम्प्लॉयड, लोगों के पास यहां पर नौकरियां नहीं बचेंगी, और जब यहां पे नौकरी ही नहीं बचेगी तो इकोनॉमी डेवलपमेंट कैसे होगा, सीधी सी बात है। और यहां पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आ रही है, यहां पर बड़ी प्रॉब्लम बच्चों ये आ रही है कि आप वर्ल्ड इकोनॉमी के अंदर पीछे रह जाओगे। ठीक है, क्यों, हर जगह पर लेबर काम नहीं कर सकती, किस जगह पर मशीन को भी काम वहां पे करना पड़ता है। समझ गए आप बात। हाउ टू प्रोड्यूस, दो बातें, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक और लेबर इंटेंसिव टेक्निक। मैंने आपको बताया कैपिटल में क्या होता है और लेबर में क्या होता है, और दोनों के ड्रॉबैक्स भी बताया मैंने आपको कि यहाँ पे भैया अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे लोग, नौकरियां नहीं है, इंसानों का काम मशीनें कर रही हैं, इंसानों का काम मशीनें कर रही है, तो इंसान क्या करेंगे, अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे भैया। इनकम कहाँ से आएगी, उनकी इनकम आ ही नहीं पाएगी, उनकी इनकम उनकी जनरेट हो ही नहीं पाएगी। और यहां पर दिक्कत क्या आ रही है कि आप वर्ल्ड इकोनॉमी के अंदर बच्चों पीछे रह गए। समझ गए आप मेरी बात को बच्चों। हमारे सामने इसकी थर्ड प्रॉब्लम है, फॉर होम टू प्रोड्यूस। थर्ड कौन सी दिक्कत है, फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोडक्शन किया जाए। मैं आपके लोड को ज्यादा नहीं बढ़ाऊंगा, मैं जानता हूं वीडियो बड़ी हो चुकी है, मैं इस टॉपिक को नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करूंगा आपको। ठीक है, जब तक के लिए आप लोगों को मैंने इतना कराया है, आपको इसके नोट्स प्रिपेयर करने हैं, वीडियो को बार बार देखना है, वीडियो को लाइक करें, वीडियो बार बार देखें, और जो नोट्स आपको उतारने हैं पॉज करो, उतारो। स्टे होम, स्टे सेफ, घर पे रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।